स्टूडेंट अभी ना क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये करेक्ट इन फिगर 12.26 डेपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक, ठीक है, ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट हैंड्स आर सेमी सर्कुलर, यानी कि एक ट्रैक दे रखा है। देखो ये इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सेमी सर्कुलर यानी कि अर्ध सर्कल है, ठीक है, और ये सेमी सर्कल यानी कि आधा वृत्त दे रखा है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इट्स 60 मीटर, यानी कि इनर टू पैरेलल लाइन ये जो गैप है ना ये 60 का है, ठीक है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और ये जो कंप्लीट है ना ये 106 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है जो पैरेलल है ना, तो उनकी जो दूरी है वो है 106 मीटर। इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और इसकी जो चौड़ाई है ये 10 मीटर है, यानी कि जो ट्रैक है ये 10 मीटर चौड़ा है। फाइंड डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, ठीक है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, देखो अराउंड आ गया यानी कि चारों तरफ। जब आप पहले बचपन में पढ़ते थे अराउंड आ जाता था तो पेरीमीटर निकालते थे, जो भी जैसे रेक्टेंगल शेप अराउंड आ गया, ठीक है, या फेंसिंग का काम आ गया तो आप पेरीमीटर निकालते थे, ठीक है। इट्स इनर एजिस, ठीक है, इसके जो इनर एजिस है ना इनका, यानी कि इनका निकालना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो गैप था वो कितना था 60 था ना, तो ये 60 एज डायमीटर हो गया सेमी सर्कल के लिए, इधर वाले सेमी सर्कल की 60 एज डायमीटर हो गया। रेडियस निकाल के करेंगे हम इसको, ठीक है। तो फिर कह रहा था ए सेकंड कह रहा था एरिया ऑफ ट्रैक, और एरिया ऑफ ट्रैक का मतलब ये जो पार्ट है ना ये जो ब्लू पोर्शन जो दे रखा है शेडेड, ये निकालना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या करना है। अब देखो मैं आपको ये क्वेश्चन करके बताता हूँ। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, एक बार समझो ध्यान से क्वेश्चन को। ये जो मैंने ना डायग्राम बनाया एक मिनट, तो ये जो गैप है ना ये तो है 10 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसके बीच में जो गैप है ना ये इन पैरेलल ये है 60 मीटर, और ये 60 मीटर है, और ये जो पार्ट है ये 106 मीटर है, जिसको मैं ऐसे कर रहा हूँ। देखो जब अगर आपके पास सिर्फ ये होता था ना, जब आपके पास अगर मान लो ये रेक्टेंगल होता तो आप कैसे निकालते, इस कह रहे कि इस साइड को इस साइड को ऐड कर देते और ये निकाल लेते हैं। लेकिन अब रेक्टेंगल नहीं है आपके पास, इसका अराउंड मैंने बोला अराउंड की बात होती है तो पेरीमीटर निकलेगा, तो ऐसे घूम रहा है ये और ये, तो यानी कि एक तो ये लेंथ होगी ये लेंथ होगी, आप इन दोनों की लंबाई को निकाल के जोड़ दोगे, और ये ना ये ऐसे घूमा है ना, तो अराउंड चारों तरफ घूमा है, तो ये क्या हो गई, ये सरकमफ्रेंस हो गई उस सर्कल। तो ये सेमी सर्कल है तो इसकी निकाल लेंगे इसकी निकाल देंगे, या तो एक की दोनों इक्वल रहेंगे तो एक की निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि ये ऐसे बना हुआ, यानी कि ये रेक्टेंगल पार्ट था, इसके ऊपर सेमी सर्कल पार्ट को ऐसे करके बना रखा है। समझ में आ रहा है बात की क्या करना है। अगर रेक्टेंगल होती तो लेंथ ब्रेड्थ सब जोड़ देते। अब यहाँ पे इसकी सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस ये पार्ट काउंट करना है, तो इसमें तो सरकमफ्रेंस तो सिर्फ इतनी काउंट होगी। जब कंप्लीट सर्कल होता है तो ये काउंट होती है, तो जब सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल है तो ये काउंट होगी, ये लाइन थोड़ी ना काउंट होगी, डायमीटर थोड़ी काउंट होगा। आगे बस सरकमफ्रेंस तो ये है, ठीक है। तो 2πr होता है कंप्लीट के लिए, और सेमी सर्कल के लिए 2 करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 का निकालना है आपने, या तो ऐसे निकाल लो πr + πr करके निकाल लो दोनों का, है ना। इस पार्ट का बता रहा हूँ मैं, सिर्फ अभी इस पार्ट का बता रहा हूँ, ऐसे और ऐसे इन दोनों पार्ट का। तो πr + πr करके निकाल लो, या πr × 2 कर दो, मतलब एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या फिर यहीं पे कर लेना कैलकुलेशन में तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में, तो हमने यही करना है इसमें। अब देखो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको बताता हूँ, फर्स्ट पार्ट निकालता हूँ। देखो लेंथ ऑफ, ठीक है, किस चीज़ की लेंथ हमारे को दे रखी थी, लैंग्वेज देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ है कितनी थी 106 पैरेलल लाइन की ना, तो लेंथ ऑफ लाइन लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ पैरेलल लाइन, ऐसे जो लाइन है ना ये लाइन, इसकी जो लेंथ है वो है 106 मीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये 2 हो जाएंगी लेंथ, ठीक है, तो टोटल लेंथ बाद में निकाल लेंगे। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेमी सर्कल टाइप में जो मेरा दे रखा है, तो इनके बीच में जो गैप है वो 60 हो गया, तो ये सेमी सर्कल एंड है तो डायमीटर हो जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 सेमी सर्कल एंड, 4 सेमी सर्कल एंड। तो सेमी सर्कल एंड के लिए मैं क्या लिखता हूँ, देखो डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर हो गया 60 मीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 60/2 30 मीटर हो गई।
अभी सेमी सर्कल है, ठीक है, तो मैं पहला एक सेमी सर्कल निकाल देता हूँ। सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया सरकमफ्रेंस क्यों निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो या तो डिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कुलर ये लिख लो, सेमी सर्कुलर पार्ट है ना, डिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट लिख लो, डिस्टेंस ऑफ ईच सेमी सर्कुलर पार्ट, एक एक के निकालें तो ईच सेमी सर्कुलर पार्ट। तो फॉर्मूला लगा 2 पाई r कंप्लीट का होता है इंटू 1/2, क्योंकि हाफ है, तो 1/2 इंटू 2, पाई की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी है तो 22/7 इंटू 32 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 660/7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एक का आ गया, ठीक है। तो मैंने लिखना था डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट सोल्व कर देता हूँ कंप्लीट। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, ठीक है, द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एजेस, ठीक है। तो देखो 2 सेमी सर्कुलर पार्ट थे ना, एक का हम निकाल चुके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय सेमी सर्कुलर एंड प्लस, ठीक है, ये अपोजिट में 2 लेंथ है, 106 ये और 106 ये है, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ बोथ, है ना, बोथ मतलब दोनों, यानी कि इनर, बोथ इनर वो लिखूँगा, बोथ इनर लाइन्स। ये जो इनर लाइन्स मतलब क्या होता है, ये वाली ना, ये इसका और इसका बोथ इनर लाइन। तो 2 इंटू 1 का कितना आया था 660/7 प्लस ये देखो 106 था और 106 था, तो 106 को यानी कि आप या तो 2 से करके लिख दो तो डायरेक्ट 212 आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 212। अब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1320/7 प्लस 212, एलसीएम लेके दोनों को ऐड कर देते हैं, तो एलसीएम आ गया 7, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं, तो 212 की मल्टीप्लाई 7 से 1484, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 2804/7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ऐसे करना है क्वेश्चन, आप समझो क्वेश्चन को समझो।